हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ाकू लोग। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक। इसमें हम 6 चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। फिलहाल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 7 जो कि है डायरेक्टिंग। 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस मैं इस चैनल पे पढ़ाने वाली हूँ, सो कोशिश करिएगा कोई भी वीडियो स्किप ना हो। चलिए अब बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सी डायरेक्टिंग चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, और इसमें आते हैं 4 डिफरेंट एलिमेंट्स। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने इसका फर्स्ट एलिमेंट सुपरविजन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अगर किसी स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड पे आपको एक लिंक ब्लिंक होता हुआ दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद वापस आना है आपको इसी वीडियो पे, क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्टिंग का सेकेंड एलिमेंट जो कि है मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन टॉपिक अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, बट इस वीडियो में मैं सिर्फ 3 ही टॉपिक्स कवर करने वाली हूं, जिसमें फर्स्ट रहेगा मोटिवेशन का मतलब, मोटिव, मोटिवेटर और मोटिवेशन में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे, और मोटिवेशन के कुछ फीचर्स देखेंगे। बाकी के जितने भी टॉपिक्स हैं वो लेटर वीडियोस में आएंगे वन बाय वन। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम मोटिवेशन का मतलब समझ लेते हैं। इसके लिए लेंगे हम एग्जाम्पल इन भाई साहब का, जिनका नाम है टुल्लू। अब टुल्लू भाई साहब ना बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, और ऊपर से हार्ड वर्किंग तो इतने हैं क्या ही बोलूं। मतलब सारे टीचर्स के लेक्चर्स लगाना, टीचर्स जो भी बात बोलते हैं वो अच्छे से सुनना, सबका होमवर्क कंप्लीट करके जाना, नोट्स बनाना, घर आके पढ़ाई करना, रात दिन पढ़ते रहना, बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। ऐसे मानिए ये तो दोस्तों के साथ घूमने फिरने तक नहीं जाते। बट इनकी लाइफ का ना एक दुख है। वो दुख क्या है कि ये जितनी भी मेहनत कर लेना, कभी कभी इनको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिल पाता। वो आउटपुट जो ये चाह रहे होते हैं ना, वो इनको मिलता ही नहीं है। ऐसे स्टूडेंट जो कम मेहनत करते हैं वो इनसे ज्यादा मार्क्स ले जाते हैं। तो ऐसे में ये हो जाते हैं बहुत ज्यादा निराश, और अपने आप से क्वेश्चन करते हैं कि ये दुख काहे खत्म नहीं होता भाई। अब भाई इतनी मेहनत करने के बाद अगर मन चाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये निराश तो होंगे ना। इनको लगेगा ना कि अब तो करना ही नहीं है, मतलब ही क्या बनता है करने का। इतनी मेहनत करके भी अगर मेरे को उतना ही रिजल्ट मिलना है जो लोग 2-4 घंटे पढ़ के पा लेते हैं, तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं। तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा डिस्करेज और डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। कुछ दिन तक तो ये सेम सिलसिला चलता है, नहीं पढ़ाई करते और ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। बट फिर इनको रियलाइज होता है कि यार ये तो मेरा मेन ट्रेट है ही नहीं, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, मुझे तो पढ़ना पसंद है। ये क्या करते हैं, ये चलाते हैं यूट्यूब एप्लीकेशन। उस पर ये सर्च करते हैं बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरीज, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीचेस, बेस्ट मोटिवेशनल वीडियोस, और इनको डिफरेंट लोगों की वीडियोस मिलती हैं जिसमें डिफरेंट लोग अपने तरीके से आपको एनकरेज करने की कोशिश करते हैं, आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर जो वो डरा हुआ इंसान बैठा हुआ है उसको बाहर निकल के जोश से कोई काम करने के लिए बोलते हैं, आपको अपनी कैपेबिलिटीज पहचानने के लिए बोलते हैं। वो सारी वीडियोस देखने के बाद ये हो जाते हैं फिर से क्या, मोटिवेटेड, और इनको लगता है कोई बात नहीं, आज मुझे मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ में जरूर मिलेगा कभी ना कभी वो चीज मैं जरूर अचीव करूंगा जो मैं डिजायर करता हूं, बस मुझे अपनी मेहनत नहीं छोड़नी है। और फिर से ये लग जाते हैं उतनी ही तेजी के साथ, उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ, उतने ही एंथुजियाज्म के साथ काम करने के लिए। पहचान पा रहे हैं यहां हुआ क्या। यहां बेसिकली यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोस ने इनको इतना एनकरेज किया, इनके अंदर का जो सोया हुआ शेर था उसे जगा दिया, जिसकी वजह से ये जो थक हार के बैठे हुए थे वो पूरी थकान निकल गई इनकी, और ये पूरी तेजी से मेहनत करने लगे, पूरे जोश के साथ मेहनत करने लगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बिजनेस की लैंग्वेज में मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। कुछ काम करने के लिए सामने वाले इंसान को इंड्यूस करना, उसके अंदर जोश डालना। ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये बोलते हैं इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स।
जब सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट्स को इंड्यूस करता है, इनकरेज करता है कुछ काम करने के लिए, और वो लोग उस पर्टिकुलर स्पीच को सुन के इतने मोटिवेटेड हो जाते हैं कि वो काम करने लग जाते हैं, जिससे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाता है, उस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं मोटिवेशन. सो मोटिवेशन इज नथिंग, आपके अंदर का सोया हुआ शेर जगाना, उसको बोलना कि भैया वक्त आ गया है, ढूंढ ले अपने लिए शिकार, क्योंकि अब तुझे भूख लगी है. तो वो भूख तुम्हारे अंदर की जो जगाई जाती है ना, वो मोटिवेशन के थ्रू जगाई जाती है. चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, जो कि है मोटिव, मोटिवेटर और मोटिवेशन में डिफरेंस. देखिए, देखने में तो ये तीनों ही टर्म्स एक समान सी दिखती हैं, बट इनका मतलब बहुत अलग है एक दूसरे से. सबसे पहले हम यहाँ पे मोटिव का मतलब समझेंगे, जिसके लिए अगेन हम लेंगे एग्जाम्पल किसका, टुल्लू भैया का. भाई अब हमारे टुल्लू भैया हार्डवर्क करते करते पहुंच गए हैं 12th क्लास में, और 12th क्लास में इन्होंने जागती हुई आंखों से एक सपना देखा है अपने लिए. क्या सपना है वो? इनका सपना है कि इन्हें 12th क्लास में 90% से तो अबव लाना ही लाना है. मतलब नो मैटर व्हाट, 90% तो लाने ही लाने हैं. उसके ऊपर आ जाए दैट विल बी वेरी नाइस, लेकिन नीचे कुछ भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे उसके. अब जब से इन्होंने ये सपना देखा है ना, इनकी रातों की नींद उड़ गई है. इनको हर टाइम यही लगा रहता है कि भैया कैसे मैं इस सपने के और करीब जाऊं, मैं ऐसा क्या करूं जो मैं इस सपने को अचीव कर पाऊं, मतलब मैं 90% टच कर पाऊं. मेरे को कैसे नोट्स बनाने चाहिए, कैसा टाइम टेबल सेट करना चाहिए, किस ट्यूशन टीचर से पढ़ना चाहिए, यही सारी चीजें इनके दिमाग में हमेशा दौड़ती रहती हैं. यहाँ ये जो सपना इन्होंने अपने लिए देखा है ना, या जो बोल सकते हैं इन्होंने गोल अपने लिए सेट किया है, या जो एम इन्होंने अपने लिए सेट किया है, जो ऑब्जेक्टिव इन्होंने सेट किया है, इसी को हम बिजनेस की लैंग्वेज में बोलते हैं मोटिव. यस, मोटिव का मतलब होता है वो एम, वो सपना, वो ऑब्जेक्टिव जो आपने अपने लिए तय किया है, आपका टारगेट, आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, जिस पर्टिकुलर चीज के बारे में सोच सोच के आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, जिस पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए आप हमेशा रेस्टलेस रहते हो, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा देखते रहते हो, सोचते रहते हो जो आपको उस पर्टिकुलर चीज के करीब लेके जाए, उससे हम बोलते हैं मोटिव. मोटिव बेसिकली आपका वो सपना है, वो ऑब्जेक्टिव है, वो एम है जो आपको अपनी तरफ इस तरह से खींचता है कि आपकी रातों की नींद उड़ जाती है. तो आई होप मोटिव का मतलब आपको यहाँ पे समझ में आया है. अब बात करते हैं मोटिवेशन के बारे में. देखिए, कई बार पता है क्या होता है कि हम लोग अपनी खुद की कैपेबिलिटीज को नहीं पहचान पाते, लेकिन वो लोग जो हमें बाहर से देख रहे होते हैं ना, वो उसे पहचान जाते हैं. यहां इस एग्जाम्पल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. यहां अगेन हम ले रहे हैं एग्जाम्पल टुल्लू भैया का, और टुल्लू भैया हर दिन अपने लिए 2 से 3 चैप्टर्स का टारगेट सेट कर रहे हैं. भैया इनको 90% से अबव लाना है, राइट? तो ये सोचते हैं कि हर रोज अगर मैं 2 से 3 चैप्टर पढ़ लूंगा तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा और मैं खुश हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा. इन्होंने ये जो 2-3 चैप्टर का टारगेट रखा है ना, वो ये सोच के रखा है कि ये इसके बियॉन्ड पढ़ ही नहीं सकते. मतलब इनकी कैपेबिलिटी इतनी है कि भैया 2-3 चैप्टर्स ही दिन के ये पढ़ सकते हैं, उसके बियॉन्ड ये पढ़ेंगे तो इनको कुछ समझ में नहीं आएगा. बट इनके जो ट्यूशन टीचर है ना, वो इनकी प्रोग्रेस को देख रहे हैं, इनके काम को देख रहे हैं, और उनको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही है कि ये इंसान दिन के 5-6 चैप्टर्स आराम से पढ़ सकता है, बट ये अभी उतने पढ़ नहीं रहा. मतलब इसकी कैपेबिलिटीज बनती हैं इतनी, लेकिन ये अचीव कर रहा है सिर्फ इतना. तो एक दिन बहुत ही प्यार से इन सर ने टुल्लू को अपने सामने बैठाया और उसको समझाया कि बेटा तुम ना अभी अपने आप को बहुत कम आंक रहे हो, तुम इसके बहुत बियॉन्ड तक पढ़ सकते हो, तुम इसके बहुत बियॉन्ड तक कहीं जा सकते हो, कुछ अचीव कर सकते हो. टुल्लू को भी लगा कि शायद सर सही बोल रहे हैं. घर जाके उसने ट्राई किया और उसने नोटिस किया कि हाँ, वो तो 2-3 चैप्टर से ज्यादा पढ़ पा रहा था. तो ऐसे में इसको समझ में आया कि यस, मेरी कैपेबिलिटीज इसके बहुत बियॉन्ड जितना मैं अभी पर्टिकुलरली कर रहा हूं. तो अब से उसने अपने लिए टारगेट सेट करना शुरू कर दिया. कितना? 5-6 चैप्टर्स का.
देखा आपने यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ एक इंसान जो खुद की कैपेबिलिटीज नहीं पहचान पा रहा था, उसे दूसरे इंसान ने इंड्यूस किया, समझाया, उसको एहसास दिलाया, जिसकी वजह से ये इंसान समझ पाया और फिर अपनी फुल पोटेंशियल पे काम करने लगा। इसी प्रोसेस को हम बिजनेस की लैंग्वेज में बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन में बेसिकली एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को उसकी अहमियत याद दिलाता है, उसकी फुल पोटेंशियल कितनी बनती है उसका एहसास दिलाता है, उसको फुल पोटेंशियल पे काम करने के लिए इंड्यूस करता है। अब अगर आपको मोटिवेशन का मतलब समझ में आ गया है ना, तो मोटिवेटर तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, मोटिवेशन में मैंने क्या बोला कि एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को उसकी कैपेबिलिटीज का एहसास दिलाता है, उसको थोड़ा सा इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है ताकि वो काम कर सके अपने फुल पोटेंशियल पे, राइट? अब इसके लिए हो सकता है ना सुपीरियर कोई ना कोई लालच दे सबऑर्डिनेट को, उसे यूं बोले कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा, अगर तुम बढ़िया काम करोगे तो इस बार मैं तुम्हें इंसेंटिव्स दूंगा, अगर तुम बहुत अच्छा काम करोगे तो तुम्हें बोनस मिल जाएगा। तो ये जो लालच अलग अलग तरीके के दिए जा रहे हैं ना सबऑर्डिनेट को, ताकि उसको मोटिवेट करा जा सके, ताकि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करवाई जा सके, उन अलग अलग लालचों को हम बिजनेस की लैंग्वेज में बोलते हैं मोटिवेटर्स। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा सुपीरियर है, ये हमारा सबऑर्डिनेट है, जो कि जैसे मछली को चारा डालते हैं ना, वैसे चारा डाल रहा है कि भैया देखो ये तुम्हारा चारा है, इससे तुम क्या हो, मोटिवेट हो और बढ़िया से मुझे वो काम करके दो जो कि मुझे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करवाने में मदद करेगा। सो आई होप आपको ये तीनों ही टर्म्स यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। मोटिव इज नथिंग, जस्ट द गोल, एम जो आपने अपने लिए सेट किया है, जो आपको रात को सोने नहीं देता। वेयर एज मोटिवेशन एक प्रोसेस है जहां पे सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को एहसास दिला रहा है अपने फुल पोटेंशियल पे काम करने के लिए, प्लस उसे मोटिवेट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है। और मोटिवेटर्स वो तरीके होते हैं जिससे सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट कर पाते हैं। चलिए अब रीड करते हैं कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। मोटिव में दे से अ मोटिव इज एन इनर स्टेट दैट एनर्जाइजेस, एक्टिवेट्स और मूव्स और डायरेक्ट्स बिहेवियर टुवर्ड्स गोल्स। मोटिव्स अराइज आउट ऑफ नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। मोटिव्स इंडिविजुअल की नीड्स से अराइज होते हैं। जैसे टुल्लू को ऐसा लगा, ऐसा एहसास हुआ कि मुझे 12th क्लास में इतना पाना ही पाना है, वो मेरी बेसिक नीड है, मैं नहीं रह पाऊंगा अगर मेरे 90% से नीचे आए तो 12th क्लास में। Realization of the motive causes restlessness in the individual, which prompts some action to reduce such restlessness. जब भी हम अपने लिए कोई मोटिव सेट करते हैं तो उससे हमें रेस्टलेसनेस होती है और हम कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं, ऐसा मूव लेते हैं, ऐसा कोई एक्शन करते हैं जिसकी वजह से वो रेस्टलेसनेस गायब होती है। वहीं पे अगर हम बात करें मोटिवेशन की, तो ये बोलते हैं मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप दूसरे लोगों से काम कराते हैं और डिजायर्ड गोल्स अचीव करवा पाते हैं। मोटिवेटर्स में ये बोलते हैं मोटिवेटर इज द टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो टेक्निक जिससे आप लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं। मैनेजर्स यूज डाइवर्स मोटिवेटर्स लाइक पे, बोनस, प्रमोशन, रिकग्निशन, प्रेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा टू इन्फ्लुएंस पीपल। यहाँ सारे चारे लिख दिए गए हैं जो कि मछली को डाले जाते हैं उसको जाल में फंसाने के लिए। एंड इसी के साथ ये टॉपिक भी यहीं खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव टू फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। फीचर्स मोटिवेशन के ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 ही फीचर्स हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस याद करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, तो मैंने इसके लिए शॉर्ट्स की एक सीरीज़ निकाली है टॉपर वाली टिप करके। उस सीरीज़ में बेसिकली मैंने अलग अलग तरीके या फिर ट्रिक्स इस्तेमाल की हैं ये सारे पॉइंटर्स आपको याद दिलवाने के लिए। वो शॉर्ट्स की सीरीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर की तरफ आपको हाईलाइट होता हुआ भी दिख रहा होगा, ठीक है, देख लीजिए। चलिए, फीचर्स में फर्स्ट है मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। शुरुआत करेंगे हम एक्सप्लेनेशन हमारे फर्स्ट पॉइंट से, जो कि है मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग। अब इस पॉइंट को समझने के लिए अगेन हम एग्जाम्पल लेंगे टुल्लू भाई साहब का, लेकिन इस एग्जाम्पल में वो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसे शैतान स्टूडेंट है जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते। अब इनकी टीचर इन्हें जब देखती है तो उन्हें लगता है कि कितना स्मार्ट बच्चा है, कितना कुछ अचीव कर सकता है, लेकिन शरारतों में कुछ करता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है।
तो टीचर ने कई बार इसको मोटिवेट करने की कोशिश की कि टुल्लू तुम बहुत आगे पहुंच सकते हो लाइफ में, पता नहीं कितना कुछ अचीव कर सकते हो, कुछ तो मेहनत करो अपनी तरफ से थोड़ी बहुत। लेकिन टुल्लू भाई साहब के तो कान पे जूं तक नहीं रेंगती थी। इनको लगता था टीचर्स क्या ही बोलती रहती हैं यार, मेरे को नहीं करना, मैं अपने मन से करूंगा जो मुझे करना होगा। अब यहाँ मुझे समझाइए, क्या टीचर टुल्लू भाई साहब को मोटिवेट कर पाए? आंसर है ऑब्वियसली नो। कोई भी इंसान सामने वाले इंसान को तब तक मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर से वो चीज ना आए। अब यहाँ पे टीचर समझाती, एहसास दिलाती टुल्लू भाई साहब को कि देखो तुम्हारे पेरेंट्स कितने गरीब हैं, फिर भी वो तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा पा रहे हैं। और ये बात टुल्लू भाई साहब समझ जाते हैं और उनके मन से आता कि वाकई में मेरे घर वाले मेरे लिए कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मुझे भी थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, मुझे भी थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। और वो पढ़ने लग जाते, तो वो मोटिवेशन कहलाया जाता। क्यों? क्योंकि वहां टुल्लू भैया अपने दिल से इंटरनली वो चीज फील करने लग गए थे। मोटिवेशन तब तक नहीं कामयाब होता जब तक कोई इंसान दिल से नहीं सोचे उस पर्टिकुलर चीज के बारे में। ये चीज अंदर से आनी चाहिए। कोई बार 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 आपको बोल के बाहर से मोटिवेट नहीं करा सकता अनलेस एंड अनटिल वो चीज आपके अंदर घुस के आपको अंदर से थोड़ी सी चेंज करेगी। आपके दिल से वो आनी चाहिए विश कि हाँ मुझे कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है लाइफ में। सो इट सेज the urge, drives, desires, aspirations, striving or needs of human being which are internal influence human behavior। वो चीज़ें जो ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है ना, वही उन्हें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। जब तक किसी के दिल से ना आए कि मुझे वो पर्टिकुलर मोटर बाइक खरीदनी है या वो पर्टिकुलर कार खरीदनी है या उस पर्टिकुलर देश में घूमने जाना है, तब तक वो मोटिवेट नहीं होगा काम करने के लिए। तो अंदर से इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। These urges are internal to an individual। तो मोटिवेशन हमेशा एक इंटरनल फीलिंग होती है जो अंदर से आती है, आपको एहसास दिलाती है और बाहर आपसे काम करवाती है। सेकंड पॉइंट बोलता है मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। भाई अब टुल्लू भाई साहब को टीचर ने जैसे ही समझाया कि तुम्हारी कैपेबिलिटीज ऐसी बनती है, तुम्हें ऐसे काम करना चाहिए, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब वो काम करने से एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? 90% का जो गोल उन्होंने अपने लिए सेट किया था वो उसे अचीव कर पाएंगे। तो ये जो मोटिवेशन है वो इन्हें अपने गोल के टूवर्ड्स लेके जा रही है, अपने गोल को अचीव करवाने के लिए एक कदम और आगे बढ़वा रही है। तो वही तो मेन मकसद होता है मोटिवेशन का। ये बोलते हैं मोटिवेशन हमेशा आपको उस डायरेक्शन में लेके जाती है जिससे आप अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द प्रमोशन इन द जॉब में बी गिवन टू एम्प्लॉय विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग हिज परफॉर्मेंस। अगर किसी एम्प्लॉय को हम प्रमोशन देते हैं तो उसको लगता है अरे यार ये लोग मुझे प्रमोट कर रहे हैं, दैट मीन्स इनको मेरा काम पसंद आ रहा है, मुझे और बढ़िया तरीके से काम करना चाहिए। तो वो दिन रात और मेहनत करनी शुरू कर देगा और अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करता हुआ जाएगा। थर्ड है मोटिवेशन कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। दो इस पॉइंट को मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोज में, लेकिन शॉर्ट में एक बार फिर से बता देती हूँ। एक बार क्या हुआ, क्लास में एक टीचर ने एक बच्चे को उठाया और उसको बोला बेटा तुम्हारी कैपेबिलिटीज बहुत बनती हैं, बहुत अच्छा उसके बारे में बोला कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, तुम तो बहुत ही आगे जाओगे, तरक्की करोगे, ये करोगे वो करोगे। ये सब सुन के ना वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ और उसकी परफॉर्मेंस जितनी थी ना उससे बढ़िया होने लग गई आगे से। वहीं पे उसी सेम क्लास में उसी सेम टीचर ने एक दूसरे बच्चे को उठाया और उसको बहुत नेगेटिव बोला। उसे बोला कि तुम तो मत ही करो, तुम तो घर बैठ जाओ, तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा, तुम तो लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं कर सकते। बट उसका रिजल्ट ये हुआ कि ये बच्चा बोला ऐसे कैसे बोल सकती है टीचर मुझे, अब इस टीचर को मैं गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा। और उसकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो गई, मतलब वो भी मोटिवेट हो गया इन अ वे। तो देखा आपने यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक टीचर ने एक बच्चे को पॉजिटिव चीजें बोल के मोटिवेट किया, वहीं पे दूसरे बच्चे को नेगेटिव चीजें बोल के मोटिवेट किया और दोनों ही सिनेरियो में वो कामयाब रही। दैट मीन्स किसी भी इंसान को मोटिवेट करने के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव ही बोलना पड़े। समटाइम्स लोग नेगेटिव मोटिवेशन से भी मोटिवेट होते हैं। एक इंसान है जिसको अच्छी पे मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, रिकग्निशन मिल जाए तो वो खुश हो जाता है और वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर देता है। वहीं पे दूसरा इंसान है जो डरता है कि कहीं उसे पनिशमेंट ना मिले, कहीं उसे जॉब से निकाल ना दिया जाए, कहीं 4 लोगों के सामने उसकी बेइज्जती ना कर दी जाए, तो वो इस चक्कर में अच्छा परफॉर्म करता है।
जब आप अच्छा अच्छा सुन के मोटिवेट होते हो तो ऐसी मोटिवेशन को कहलाया जाता है पॉजिटिव मोटिवेशन। वहीं पे जब आप नेगेटिव 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 सुन के मोटिवेट होते हो तो उस मोटिवेशन को कहलाया जाता है नेगेटिव मोटिवेशन। कुछ लोगों पे ये वर्क करती है, कुछ लोगों पे ये वर्क करती है, बट ये चीज सुपीरियर को पहले से पता होनी चाहिए किस पे कौन से वाली मोटिवेशन वर्क करती है। क्योंकि गलती से अगर आपने ऐसा कर दिया कि एक पॉजिटिव मोटिवेशन से मोटिवेट होने वाले सबऑर्डिनेट को तुम नेगेटिव मोटिवेशन से मोटिवेट करने की कोशिश करो, बेचारे के बुरे हाल हो जाएंगे फिर तो। इसलिए यहाँ पे सुपीरियर को थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ता है, थोड़ा सा काम करना पड़ता है, ये ढूंढना पड़ता है, समझना पड़ता है कि किसके ऊपर किस तरह की मोटिवेशन काम करेगी। इसी वजह से मोटिवेशन को एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी बोला गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों पे पॉजिटिव मोटिवेशन काम करती है, वहीं पे कुछ लोगों पे नेगेटिव मोटिवेशन काम करती है, बट ये पता तो होना चाहिए सुपीरियर को, तभी तो वो सबऑर्डिनेट को उसके अकॉर्डिंगली मोटिवेट कर पाएगा। हर किसी को मोटिवेट करने के लिए सेम तरीका काम नहीं आता है। दैट्स वाई वी कॉल मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कोई बच्चों वाली चीज नहीं है। सी बीइंग अ टीचर, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो इनिशियली जब मैंने लाइव क्लासेस में पढ़ाना शुरू किया था तो मैं सबको ना पॉजिटिव 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 ही बोलती रहती थी। मुझे लगता था ये पॉजिटिव से ही सारे लोग मोटिवेट होंगे, बट लेटेस्ट स्टेज पे आई रियलाइज कि कुछ शैतान बच्चे जो होते हैं ना वो नहीं होते पॉजिटिव मोटिवेशन से मोटिवेट। फिर मैंने उनको नेगेटिव बोलना शुरू करा, एंड ट्रस्ट मी गाइज, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो वाकई में उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए। मतलब मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में या मुझे गलत प्रूफ करने के चक्कर में उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से पढ़ाई की कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम्स क्लियर कर दिए। सो ये सुपीरियर का एक टास्क होता है जो उसे समझना पड़ता है, मैनेजर का एक टास्क होता है जो उसे जानना पड़ता है कि भैया किसके ऊपर किस तरीके की मोटिवेशन काम करेगी और उसको उसी के अकॉर्डिंग मोटिवेट करना पड़ता है। दैट्स वाई वी से मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होती हैं, परसेप्शंस डिफरेंट होते हैं और रिएक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। तो सबको समझो, किसके ऊपर क्या वर्क करेगा वो समझो और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करो। एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमारे तीनों टॉपिक्स खत्म होते हैं। आई होप ये आपको पूरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 12th क्लास के नोट्स चाहिए तो वो आप ले सकते हैं व्हाट्सएप वाले नंबर से। नोट्स पेड रहने वाले हैं। एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इसे दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।